किसान भाइयों 25 से 30 दिन के ऊपर का धान हो गया है। पहली यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी कर दी है, लेकिन कल्लों का फुटाव जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप दूसरी यूरिया जब डालने जा इस दवा को अगर आप साथ में मिला करके डाल देते हो तो दवा डालने के 8 से 10 दिन के बाद आप देखोगे कि इतना ज़बरदस्त कल्लों का फुटाव हुआ है कि आपका धान का खेत पूरा कल्लों से भर जाएगा। धान रोपाई के टाइम पर अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी पूरा कर दिया, इसके बाद पहली टॉप ड्रेसिंग कर दी है और पहली टॉप ड्रेसिंग के समय जिंक और सल्फर भी डाल दिया है, फिर भी जितने अच्छे कल्लों का फुटाव, जितने अच्छे से पौधे का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे कारण है कि जो आपने मिट्टी में पोषक तत्व दिए हैं वो पौधे तक आसानी से मिल ही नहीं पाते हैं। अब पौधे तक आसानी से पोषक तत्व पहुँचें, इसके लिए आपको उसी प्रकार की दवाई को डालना पड़ेगा। तो जब आप इस टाइम तक अपना टाइम निकाल दिया और कल्लों का फुटाव आपके मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा है, तो दूसरी टॉप ड्रेसिंग जब आप कर रहे हो तो प्रायः 30 से 35 दिन पर आपको दूसरी टॉप ड्रेसिंग यूरिया की करनी रहती है और इस टाइम तक कल्लों का फुटाव भी होना जारी रहता है। तो इस टाइम पर जब आप दूसरी टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो तो यूरिया की 30 से 35 किलोग्राम मात्रा लेकर के और साथ में ट्राइकंट्रानोल 0.5% GR की 8 से 10 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए। ये प्रति किलो 50 रुपये के रेट में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये इतना अच्छा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है कि आप डालोगे, डालने के 8 से 10 दिन के बाद आप देखोगे कि कल्लों का फुटाव काफ़ी तेज़ी से हो चुका है और 10 से 12 दिन में पूरा खेत कल्लों से भर जाएगा। वैसे तो इसको अगर आप रोपाई के टाइम डाल देते हो तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक काम करता है, तो अच्छे से जड़ों का विकास, जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है। दूसरी टॉप ड्रेसिंग में भी यही काम करेगा, हालांकि तीसरी जब आप दूसरी टॉप ड्रेसिंग करोगे तब भी ये काम करेगा और पहली टॉप ड्रेसिंग करोगे तब भी काम करेगा। लेकिन रोपाई के टाइम पर काफ़ी लंबा टाइम मिल जाता है, पहली टॉप ड्रेसिंग करने पर भी टाइम मिल जाता है और दूसरी टाइम जब आप टॉप ड्रेसिंग करते हो तो 8 से 10 दिन का ही टाइम मिलता है पौधे में कल्लों का फुटाव को लेकर के। लेकिन ऐसे टाइम पर होता क्या है कि जो उर्वरकें, पोषक तत्व तो आपने मिट्टी में दिया है वो गहराई में पहुंच जाती हैं, जिससे जड़ें छोटी रहती हैं और जड़ें छोटी रहने पर मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधे तक पहुंच नहीं पाते हैं। जब पौधे तक पहुंचेंगे नहीं तो जो चीज़ें आपने डाली हैं उसका फ़ायदा पौधा नहीं ले पाएगा। इसलिए जब आप इसको डालोगे तो अच्छा फ़ायदा यही मिलता है कि ये पौधों में जड़ों की संख्या को बढ़ाने के साथ साथ जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है, जिससे गहराई तक जड़ें जाती हैं और गहराई तक जाने पर अगर आप सिंचाई आदि भी नहीं कर पाते हो टाइम पर, नमी ऊपर से कम हो जाती है, तब भी ये नीचे से नमी को लेता है, पानी को लेता है और पौधे तक पहुंचाता है, जिससे मिट्टी के गहराई में अगर पोषक तत्व होते हैं तो वहाँ से भी ये गहराई से भी पोषक तत्वों को निकाल करके पौधे तक पहुँचाता है, जिससे पौधे में ग्रोथ और विकास भी होता है, जड़ों का विकास होता है, पौधे में हरापन आता है, पौधे की लंबाई बढ़ती है और पौधे में कल्लों का फुटाव भी होता है। जो कि कल्लों के फुटाव को लेकर के ये समस्या थी जो आपको नहीं पता थी, वो भी दूर हो जाती है और कल्ले का जो फुटाव होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। डालने के 10 से 12 दिन पर आप देखोगे कल्लों की संख्या 2 से ढाई गुना बढ़ चुकी है। तो इसको आप वैसे अपनी फसल में तो केवल एक बार डाल सकते हो। अगर आप GR डालते हो यानी दानेदार डालते हो तो अपनी फसल में केवल एक बार डालते हो। सबसे बेटर फ़ायदा मिलता है जब आप रोपाई के टाइम डालते हो, लेकिन उसके बाद रिजल्ट मिल जाते हैं जब आप पहली टॉप ड्रेसिंग करते हो। लेकिन दूसरी टॉप ड्रेसिंग जब आप 25 से 30 दिन पर करते हो, 35 दिन पर करते हो, तब भी ये कल्लों का फुटाव, जड़ों का विकास करता है। इसके साथ साथ ये लंबे टाइम तक पौधे में भोजन बनाने की प्रोसेस को अच्छे से मैनेज करता है, जिससे पौधे की हाइट, पौधे का विकास, पौधे में हरापन बना रहता है और रोग बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी ये बढ़ाता है, जिससे रोग बीमारी भी कम लगते हैं। तो इसको दोस्तों आप डाल करके देखिए, जो कल्लों को निकलने की समस्या, कल्ले के फुटाव की समस्या थी वो दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपने जो मिट्टी में पोषक तत्व दिए हैं पौधे तक आसानी से पूरे मिलेंगे और लंबे टाइम तक पौधे को मिलते रहेंगे, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छे से करता है, जिससे पौधा भोजन आसानी से बना पाता है और पौधे में
किसी तरह का तनाव नहीं होता। जब तनाव नहीं होगा तो पौधे के ग्रोथ, विकास, कल्लों का फुटाव भी बेहतर ढंग से होता रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको अगर कल्लों को, फुटाव को लेकर के समस्या है तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको नहीं डालते हो तो लिक्विड में भी ये दवा आ जाती है, लिक्विड में भी डाल सकते हो। 100 ml प्रति एकड़ एक बार डालने की आवश्यकता रहती है और इसको आप 3 बार डाल सकते हो। रोपाई के 15 दिन पर, रोपाई के 25 दिन पर, रोपाई के 35 से 40 दिन पर 3 बार इसको डाला जा सकता है। और जो कल्ले के फुटाव को लेकर के, पौधे में तनाव को लेकर के, हरापन, लंबाई, विकास आदि की समस्या जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कल्ले की समस्या को लेकर के आप जो परेशान हैं वो परेशानी आपकी दूर होने वाली है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अगर इसको यूज किया है कितना फ़ायदा आपको मिला, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।